नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सीरीज में हम देखेंगे जुलाई 1 to 15 आपके पर्सनल प्रोफेशनल ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इस टाइम पे, क्या आउटकम रिसीव करोगे, क्या ऑब्स्टिकल्स होंगे इस टाइम पे। विद गाइडेंस हम देखेंगे क्या कर सकते हैं आप ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए और कैसे अपने डिजायरेबल आउटकम को आप रिसीव कर सकते हैं, हम ये चेक करेंगे। तो ये जो मंथ है जुलाई का, ये केतु का मंथ होगा। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने में ही सबकी भलाई होगी, मुझे ऐसा लगता है। या फिर कुछ चीज़ें अगर डिफ़िकल्टी लग रही है आपको तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हेल्प लें, मेडिटेशंस करें, अपने स्पिरिट से ज़्यादा कनेक्ट करें ताकि आपकी इनर गाइडेंस से आप आगे बढ़ सको अपने लाइफ में। और क्योंकि शनि का साल है ये, तो इसलिए कर्मा पे बहुत ज़्यादा फोकस रहना चाहिए सबको, ताकि आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको फल मिले। और क्योंकि वीनस भी है यहाँ पे, तो इसलिए जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। लग्जरी मिल सकती है, अबंडेंस मिल सकता है, खुशियाँ आ सकती है, रियूनियन, रिकन्सिलेशंस हो सकते हैं, कुछ आपको स्पिरिचुअली आप अवेक हो सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअली आप ग्रो कर सकते हैं इस मंथ पे। ऐसे सारे योग बन रहे हैं इस महीने और हम चेक करेंगे सारी राशियों को क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पहले पर्सनल लाइफ आपके हम चेक करेंगे, जो लोग नो कांटेक्ट में उनके साथ, और आपके क्रश की रीडिंग है उसके बाद जैसे हम देखते हैं आपके ओवरऑल लाइफ। सो ओवरऑल लाइफ को हम लास्ट में क्यों देखते हैं? ओवरऑल लाइफ में आपका बिजनेस, करियर, फाइनेंस और पर्सनल लाइफ भी हम इंक्लूड करते हैं। पर्सनल लाइफ में अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो, आप करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, सिंगल्स हो, जो भी है उसकी ओवरऑल रीडिंग आपको पता चलती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो कैसे ये 15 डेज आपके लिए क्या आउटकम लेके आएगा, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, आपको ये पता चलती है। सो आपको एक मोटा मोटी एक अंदाजा हो जाता है कि ठीक है 15 डेज में ये सब होने वाला है। और टैरो हमेशा आपको गाइडेंस के लिए देखना चाहिए, गाइडेंस के लिए देखिए, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। जो ऑब्स्टिकल्स है उसको कैसे हटाने हैं, मैं इसलिए सारे गाइडेंस आपको बताती हूँ ताकि आप ऑब्स्टिकल्स पे भी काम करें, तभी आप आउटकम रिसीव कर पाओगे। सो डेस्टिनी आप वही रिसीव करते हैं जैसे कर्मा आपके होते हैं, फल आपको वही मिलता है जैसे कर्मा आपके होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गाइडेंस के लिए देखें और जो भी गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो करें। सो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है? अपने सन, मून, राइजिंग जैसे भी आप कन्वीनियंट है, जैसे आपसे रेजोनेट करती हैं आप वैसे देखें चीज़ें, और जितना आपके साथ रेजोनेट करती हैं उतनी चीज़ों को ही ले। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करेंगी। आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है। So now without wasting a time, let's get into the reading. Hello to my Sagittarius, welcome to your reading Sun Moon Rising। अगर आपकी धनु राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 1 जुलाई to 15 जुलाई आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी आपके लिए, हम ये चेक करेंगे। क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या गाइडेंस आपके लिए होंगे इस टाइम पे, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके पर्सनल लाइफ से। डिवाइन प्लीज गाइड, डिवाइन प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 जुलाई to 15 जुलाई, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। आई डोंट नो 7 कार्ड्स मैंने क्यों लिए, ये गाइडेंस हो सकता है, ठीक है। टैन प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए क्या रहेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं 1 जुलाई to 15 जुलाई। प्लीज गाइड। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. Uh-oh. 2 कार्ड्स हैं। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे यहाँ पे कैंसर और पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यस, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 9, 5, 2, 4, 2, 5, 7, 18, 8 and 1। ओके,
ये इंसान ओवरऑल अपनी लाइफ में अपने ऊपर ध्यान देना, अपने बिजनेस, करियर, फाइनेंस पे ध्यान देना, अपनी सेल्फ वर्थ को ऊपर रखना, ऐसी एक एनर्जी में ये इंसान है। ठीक है, अपने पैसों पे बहुत फोकस है इनका इस टाइम पे, अपने ऊपर, अपने घर परिवार नहीं, अपने ऊपर, अपने फाइनेंस को ग्रो करना, अपनी वर्थ को ऊपर रखना, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी। और फीलिंग्स में ये इंसान एक प्रपोजल आपको ज़रूर देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन फिर भी इंसान मिस्टीरियस है, चुप है, शांत है, साइलेंट ट्रीटमेंट देते दिख रहे हैं। प्रपोजल देना ज़रूर चाहते हैं लेकिन फिर भी शांत दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, मतलब अपने आप को रोकते हुए दिख रहे हैं। इंटेंशन में इनके में भी इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनकी वर्थ नहीं समझी है, इनको ऐसा लग रहा है। अब चाहे जो भी है आप दोनों के बीच में, लेकिन इनको लगता है कि आप इनकी वर्थ नहीं समझते हो, आप इनके साथ जस्टिस नहीं करते हो, आप इनके प्यार को जो जस्टिस देना चाहिए वो जस्टिस इन्हें नहीं देते हो। इनको आपने बहुत लैकिंग कॉन्शियसनेस में देखा है, लाइक यू नो आप बहुत ऊपर हैं, ये बहुत आपसे कम हैं, कम में आका आपने इनको ऐसा लगता है। ठीक है, सो ये इंसान जो है ना जस्टिस चाहते हैं इस एनर्जी में। ये अपने आप को आपके बराबर में या तो लाना चाहते हैं फाइनेंशियली, या फिर ये जिस तरह से आपके लुक हैं, अपीयरेंस हैं, जैसे भी आप दिखते हो या फिर आपका स्टेटस जो है उसके बराबर में इंसान आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। इसलिए फोकस पूरा फाइनेंस पे इनका है। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। आपको कैसे दिख रहे हैं? आप भी इनको बहुत मिस्टीरियस दिख रहे हो, बहुत शांत, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हो, और अपना फोकस आपने अपनी खुशियों पे या तो अपने फाइनेंस पे, करियर पे आपने लगाया है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे कोई चेंज होना नहीं चाहता है, हीलिंग नहीं चाहता है। जो पास्ट से चले आ रही हैं चीज़ें, वही चीज़ें अभी भी चली आ रही हैं, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। जो चीज़ों में पहले लड़ाई हो रही थी अभी भी वही चीज़ों में लड़ाई हो रही है, वहाँ इंप्रूवमेंट नहीं है। ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ठीक है, ये एक सॉरी या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंसान आपसे कि आप कुछ बोलो, इनको सॉरी बोलो या फिर आप इनको मनाओ, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनको सॉरी बोलोगे या फिर ऑफ़र दोगे कुछ, तो ये इंसान पता नहीं आपको, मतलब आपको अगर देंगे तो इनको लग रहा है कि आप जो है पता नहीं इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, या फिर इनका सॉरी आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो गाइडेंस ये है कि ये इंसान एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं और वो उनको मिलेगी। आपके साथ कोई एफर्ट्स लगाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी इनको भगवान देंगे, ईश्वर देंगे। इनको अभी के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, आपकी जो एनर्जी में देख रही हो ना, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपने ओवरऑल लाइफ में, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, डिसीजन लेना चाहते हैं, और फीलिंग्स आपकी ऐसी है कि आप लड़ना चाहते हो, या तो आप लड़ना चाहते हो या तो आप सरेंडर कर रहे हो इस रिश्ते को, डिवाइन को, ऐसा लग रहा है। हाँ यस, मुझे ये दिख रहा है कि आप एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, रीस्टार्ट चाहते हैं, जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड है, आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए इस रिश्ते में। फीलिंग्स आपकी ऐसी है कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ये इंसान को स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी दे, भले लेट से आए लेकिन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए आए, आप इनसे ये चाहते हो। ठीक है, इंटेंशन में आपकी एक ऑफ़र है, या तो आप इनसे चाहते हो या तो आप देना चाहते हो इनको ऑफ़र, ऐसी एनर्जी है। एक इमोशनल कनेक्शन चाहते हो आप इनसे, यू नो ये ऑन एंड ऑफ या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें नहीं हो, एक स्टेबिलिटी हो, एक इमोशनल कनेक्शन आप चाहते हैं, ऐसी आपकी एनर्जी दिख रही है। इनसे क्या चाहते हो आप? इनसे इमोशनली एक ऑफ़र आप चाहते हो, रोमांटिक इमोशनल ऑफ़र चाहते हो। आप चाहते हो कि ये इंसान आपको अनब्लॉक करे अगर आपको इन्होंने ब्लॉक किया है तो, और आपको कोई ऑफ़र दे, आप ये चाहते हो। यही आपकी इच्छा है, मतलब आपकी सारी जो इच्छा है ना वो एक इच्छा में ही है, सारे विशेष आपके एक विश में ही हैं। आप ये चाहते हो कि ये इंसान अगर आपको ब्लॉक किए हैं तो ये अनब्लॉक करें और आपको कोई ऑफ़र दें, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करें, अपना प्यार बताएं, एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को, आप इनसे ये चाहते हो। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? कोई इनसिक्योरिटी है, क्योंकि ये इंसान रिस्क टेकर नहीं है, जो कि आपको अंदर अंदर डरा रहा है कि ये इंसान रिस्क नहीं लेते हैं। जब रिस्क लेने की बारी आएगी तो ये इंसान रिस्क लेंगे नहीं, ये चीज़ें आपको अंदर अंदर डरा रही है। ठीक है, यह क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हो। अगर आप एक्शन लेना चाहते हो तो एक्शन आप नहीं ले रहे हो, आप खुद को बहुत कंट्रोल कर रहे हो, और कंट्रोल करके आपने रखा है कि आपको एक्शन नहीं लेना है। ये इस इंसान से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इंसान एक्शन ले और चीज़ों को सही करे, मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हो आप इनके एक्शन को, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो इस इंसान के साइड से मुझे कोई एक्शन आता मुझे अभी नहीं दिख रहा है। चाह ज़रूर रहे ये आपको कोई ऑफ़र देना, लेकिन इनको लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर दोगे उस ऑफ़र को। सो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे उनके लिए।
मैम प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे डिवाइन 1 जुलाई to 15 जुलाई। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। मुझे किसी का नाम दिख रहा है, सफ़र, सफ़र और जफ़र। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बोल दिया मैंने। तो फुल की एनर्जी है, ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 7, 4, 3, 6, हाँ ये दिख रहा है मुझे। सो ओवरऑल एनर्जी इनकी ऐसी है कि ये इंसान वेट कर रहे हैं कि आप कुछ बोलो, आप कुछ ऑफ़र दो, और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप वेट कर रहे हो कि वो कुछ ऑफ़र दे, वो कुछ बोले, ठीक है। सो दोनों का वेट करते दिख रहे हैं मुझे, ऐसी एनर्जी है। वन मोर टाइम प्लीज़। इनको लग रहा है कि एफर्ट्स आपकी साइड से होने चाहिए और आपको लग रहा है कि ऑफ़र इनके साइड से मिलना चाहिए। ये मैनिफेस्ट करके आपके ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इंसान आए, कोई ऑफ़र दे। 4 ऑफ कप्स को 4 ऑफ कप्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। आप बैठे हो बड़ा आराम से, इत्मीनान से, आपको चाहिए कि ये इंसान आए और ऑफ़र दें। आप एक्सपेक्ट इनसे कर रहे हो, ठीक है। इंटेंशन में 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान बात करना चाहते हैं आपसे, कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, बहुत स्पीड ग्रोथ चाहते हैं ये इंसान आपसे, अभी के अभी आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को ये रीडिंग देखते देखते ही आपके क्रश से कोई फ़ोन कॉल या फिर कोई मैसेज या फिर कुछ ना कुछ रिसीव करोगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपकी इंटेंशन पॉजिटिव वाइब्रेशन या फिर कुछ पॉजिटिविटी, गुड न्यूज़, ग्रोथ, सक्सेस चाहिए। तो दोनों की इंटेंशन आपके सेम है, जहां आप इनसे सक्सेस, ग्रोथ, मैरिज, कमिटमेंट, पॉजिटिविटी, यूनियन चाह रहे हो, और इनकी भी एनर्जी ऐसी ही है, ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं बहुत स्पीड में, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ ऑब्स्टिकल है डिवाइन लव। इनको बहुत ज़्यादा आपसे मैग्नेटिक पुल फील होता है, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। ये डर रहे हैं इंसान इस मैग्नेटिक पुल से, इस इंटेंस कनेक्शन से ये डर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि इसलिए कभी कभी इंसान अपने आप को थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप इनको खींचते हो अपने तरफ तो ये डर जाते हैं। सो इसलिए ये इंसान थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होते हैं आपसे और फिर आपकी तरफ बढ़ते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जो कि ऑब्स्टिकल है, ठीक है। डेथ की एनर्जी है और फूल की एनर्जी है। सो कुछ रिबर्थ आप में हो रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जो कि ऑब्स्टिकल है। या तो इस रिश्ते में, मतलब इस इंसान के साथ आप कभी बहुत इंटरेस्ट आपको आता है, फिर आपका खत्म हो जाता है इंटरेस्ट, फिर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो, फिर कभी बिल्कुल खत्म हो जाता है, ऐसी एनर्जी है, जो कि ऑब्स्टिकल है, ठीक है। ये इंसान आपके लिए बहुत पैशनेट है और शांत है, चुप है, बहुत पैशनेट है। इस टाइम कुछ बात आगे बढ़ सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। यस, कुछ बातचीत करते दिख रहे हैं इंसान आपसे इस टाइम पे, और आप भी आगे बढ़ते दिख रहे हो इस इंसान के लिए। सो धनु राशि वालों के लिए इस टाइम कोई प्रपोजल आपके क्रश से ज़रूर आपको मिल सकता है। एकदम से प्रपोजल अगर नहीं भी मिलेगी तो बात आगे बढ़ सकती है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे धनु राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है डिवाइन इस टाइम पे, उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे धनु राशि वाले, और क्या ऑब्स्टिकल होंगी, क्या ब्लेसिंग्स होंगी, और क्या गाइडेंस होंगी धनु राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड 1 जुलाई to 15 जुलाई। One more time, please. Harmony, peace, confirmation, healing. Okay. नंबर जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 1, 12, 13, 14, 11, 5 and 27, ठीक है।
हार्मनी की एनर्जी ओवरऑल लाइफ में है। डिवाइन प्लीज गाइड, क्यों है यहाँ हार्मनी? ओवरऑल लाइफ में एक हार्मनी इस टाइम पे आ सकती है धनु राशि वालों के लिए। कुछ चीज़ों को सरेंडर करना इस टाइम पड़ सकता है आपको। जो चीज़ें आपके वश में नहीं है उसे सरेंडर कीजिए। और इस टाइम मैच्योरिटी दिखेगी आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना। एक फादर फिगर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे आप एक प्रोटेक्टिव एक वाइब्रेशन में आ रहे हैं। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, एफर्ट्स लेना, ऐसी एनर्जी। एक क्लैरिटी आपको मिलेगी आपकी ओवरऑल लाइफ में, मुझे ये लग रहा है। फिर कुछ क्लैरिटी आप चाहते थे जो कि इस टाइम आप रिसीव करोगे और उससे आपको बहुत ज़्यादा एक सुकून मिलेगा, एक शांति मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ यहाँ पे साइकिल कंप्लीट होता दिख रहा है और कुछ डेस्टिनी, कुछ फेट दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं जो कि आपके लिए लिखी हुई थी। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। करियर में मुझे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, कंफर्मेशन। सो डिवाइन और एंजल्स कुछ चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं, कुछ चीज़ें, कुछ एनर्जीज़ आपके साथ काम कर रही हैं। इस टाइम आप फील करोगे कुछ ऐसी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ सिर्फ आपके एफर्ट्स नहीं बल्कि कुछ ब्लेसिंग्स भी है। अपने काम को लेकर भी आप बहुत कमिटेड इस टाइम पे रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ ग्रोथ इस टाइम एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने करियर में। कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई ग्रोथ हो सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। कहीं अगर इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ से अच्छी ग्रोथ हो सकती है, मिल सकती है। ठीक है, अब फिर भी मुझे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके करियर से लेके, मतलब करियर को लेके आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। एग्जॉस्ट हो रहे हैं आप, में भी वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है या फिर कुछ ऐसा होगा, लेकिन फिर भी आपको एक हीलिंग मिलेगी इस टाइम पे और एक प्रोटेक्शन मिलेगी। आपको समझ आएंगी चीज़ें कि आपके साथ कोई और एनर्जीज़ भी हैं जो कि आपको ब्लेस कर रही हैं। सो ये जो नंबर्स हैं, एंजल के नंबर्स, आपको ये किसी बिल होता है ना, पेपर में दिख सकता है, कोई आपको नंबर प्लेट पे दिख सकते हैं, या फिर कोई मोबाइल नंबर हो सकता है, घड़ी में हो सकता है नंबर, बार बार सेम रेपिटेशन में नंबर्स दिखना, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप में मुझे हीलिंग की एनर्जी दिख रही है। वन प्लीज गाइड, हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे रिलेशनशिप में दिख रही है। अगर कुछ पास्ट के प्रॉब्लम्स थे तो वो इस टाइम पे रिजॉल्व होंगे और अबंडेंस आएगी, खुशियाँ आएंगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर स्टक थे आप अपने रिलेशनशिप में या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर आपका था तो इस टाइम मीटिंग हो सकती है आपके पार्टनर से, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत अबंडेंस रहेगा, सुकून शांति रहेगी, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, खुशियाँ आएंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इस टाइम सो एक हीलिंग आती दिख रही है। अगर आप बहुत स्टक थे अपने रिलेशनशिप में तो यहाँ पे चीज़ें चेंज होती देखोगे आप, वाइब्रेशन चेंज होगी आपके रिलेशनशिप की, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, रेजिलेंस की एनर्जी यहाँ पे है। डिवाइन प्लीज गाइड, आपके हेल्थ में हेल्थ अच्छी होती दिख रही है। अगर कुछ प्रॉब्लम थी भी तो इस टाइम पे हेल्थ अच्छी होती दिख रही है। इस टाइम बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ केयर करना, ऐसा कुछ आप करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं आप एट द सेम टाइम, लेकिन अपने सेल्फ केयर करना, फिर अपने आप को प्रायोरिटी में रखना, ये सब आप ज़रूर करोगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो इस टाइम अगर कोई प्रॉब्लम थी भी आपको तो भी आप उस पर काम करोगे, उसको ठीक करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत टायर्ड होते हैं बहुत जल्दी। सो एक कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लें जिससे कि आपको एनर्जी मिले। मुझे एनर्जी की कमी दिख रही है यहाँ पे थोड़ी सी, और कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ऐसा दिख रहा है मुझे, यस, या लोअर बैक या फिर लोअर पोर्शन में प्रॉब्लम दिख रहा है, मतलब घुटनों में हो सकता है प्रॉब्लम, या फिर पैरों में हो सकता है दिक्कत, दर्द हो सकता है, या फिर बैक पेन हो सकता है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, सो अगर था भी कुछ चीज़ें अगर थी भी ऐसी तो वो मुझे यहाँ पे हील होती दिख रही है, या फिर उसको लेके आप कुछ ट्रीटमेंट कराते हुए दिख रहे हो, उसको सही करते दिख रहे हो। कॉशन की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है, जहाँ पे कुछ आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। हाँ, एक रीबर्थ की एनर्जी, एक हीलिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। ठीक है, सो थोड़ा सा इस टाइम फोकस आपका बना के रखना होगा आपको। ठीक है, ध्यान जो है ना, ध्यान भटकाए ना, कैसे कहूँ, लाइक
चीज़ों को और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेशली जब आप गाड़ी चला रहे हैं उस टाइम पे थोड़ा फोकस ज़्यादा रखें, या फिर कोई रिस्क ना लें इस टाइम पे, ठीक है। अगर रिस्क बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आप तो इस टाइम थोड़ा सा शांत रहें, इस टाइम थोड़ा सा हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दें और ऑरा लॉक करके घर से निकले जब भी निकलते हैं। तो ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ पे ऑब्स्टिकल है। अगर आपको कुछ चीज़ें डेंजरस लग रही है तो आपको उसको कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती का उसके पास जाना या फिर देखना या फिर उसको प्रॉब्लम्स में ज़बरदस्ती जाके फंसना, ऐसे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं इस टाइम करना है। अगर प्रॉब्लम दिख रही है दूर से, थोड़ा दूर रहें आप, समझ रहे हो ना। ज़बरदस्ती का ऐसा हो सकता है कि दूसरों के प्रॉब्लम में जाके आप फंस जाओ। सो इसलिए थोड़ा सा इस टाइम पे प्रॉब्लम से दूर रहें आप। अगर देख रहे हो कुछ चीज़ें तो थोड़ा दूर रहें आप, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। एनलाइटमेंट की एनर्जी आपके आउटकम में दिख रही है। सो इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि धनु राशि वालों की अवेकनिंग का टाइम हो सकता है, एनलाइटमेंट का टाइम हो सकता है। कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हो सकती हैं और हीलिंग आपको मिल सकती है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग भी दिख रही है। और एक चीज़ यहाँ एविल आई की एनर्जी है, ठीक है। सो थोड़ा सा अपना ऑरा लॉक करके रखें इस टाइम पे। प्रोटेक्शन की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा कुछ किसी को बताया नहीं अपनी लाइफ के बारे में। लोगों से बहुत अपनी लाइफ को शेयर ना करें, स्पेशली इनकम या फिर कुछ अच्छा होने वाला है, जब तक ना हो तब तक ना बताएं। हो जाने के बाद पता चले वो अलग बात है, लेकिन आप जब तक चीज़ें नहीं होती, काम पूरा नहीं होता है, तब तक किसी को बताएं ना, ठीक है। थोड़ा सा प्रोटेक्शन में रहने की ज़रूरत है इस टाइम पे। सॉल्ट वाटर बाथ इस टाइम पे लें। अपने ऑरा को कपूर से एक बार जैसे हम आरती उतारते हैं वैसे अपना ऑरा क्लींस करें और ऑरा लॉक करें। ये इंपॉर्टेंट होगा इस टाइम पे धनु राशि वालों के लिए, ठीक है। सम गाइडेंस प्लीज डिवाइन फॉर माई सजिटेरियस। One more time, please. Don't give up on love. A relationship you cherish can be healed. Allow me to clear the way for forgiveness so that love can thrive again. So अगर आप रिलेशनशिप में अगर गिव अप कर रहे हैं रिलेशनशिप में, तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि गिव अप ना करें, अलाउ करें डिवाइन को, ताकि वो चीज़ों को हील कर पाएँ, आपके रिलेशनशिप को हील कर पाएँ। फॉरगिव करें अगर कुछ हुआ है तो माफ़ करें और आगे बढ़ें। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, योर प्रेयर आर बीइंग रिसीव्ड बाय द डिवाइन। आंसर विल कम सून ऑल्दो परहैप्स इन फॉर्म्स यू डिडंट एक्सपेक्ट। आपने जो प्रेयर किए थे ना, वो डिवाइन आपको ऐसे आपके सामने लेके आएंगे ना जैसे आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। मिराकल की तरह आपके प्रेयर्स इस टाइम पे फुलफिल्ड होंगे। डिवाइन आपको ये अश्योर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या करना चाहिए मेरे सजिटेरियंस को डिवाइन इस टाइम पे? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। क्या करना चाहिए मेरे सजिटेरियंस को डिवाइन? प्लीज़ गाइड। डेस्टिनी, प्राइड, कॉन्शियस एंड फॉरगिवनेस। सो जो डेस्टिनी में आपके लिखा है ना, वो ज़रूर होगा। जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर बुरी हो रही हैं तो उस सिचुएशन को माफ़ करें, उन लोगों को माफ़ करें और आगे बढ़ें। इस टाइम कॉन्शियसनेस में आओगे आप, ठीक है। आपकी अवेकनिंग का टाइम है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस टाइम कुछ लोग कॉन्शियसनेस में आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एंजल्स आपके साथ हैं, प्रोटेक्टेड हैं आप। जो भी हो रहा है, जो भी होगा, वो आपकी भलाई के लिए होगा, आपके अच्छे के लिए होगा। एंजल नंबर्स अगर देख रहे हैं तो विश ज़रूर कीजिएगा, कुछ ऐसे नंबर्स अगर देख रहे हैं तो। और थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, ग्रैटिट्यूड पे ज़रूर रहिएगा कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर सजिटेरियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। कुछ भी गाइडेंस मिली हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। आपकी एक शेयर, आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। सो गाइडेंस मिली हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।